हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कल मैं आपको सारे एडमिशन्स के बारे में बताऊंगी कि किस क्या प्रोसेस है और कहाँ से एडमिशन ले रहे हैं। एक्चुअली हमारे दो स्कूल हैं और स्कूल तो छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। नर्सरी टू एट्थ तक के इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, मतलब दोनों ही स्कूल इंग्लिश मीडियम से हैं और यूपी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज हैं। ठीक है। तो इस बार का प्लानिंग हुई है, पहले तो नर्सरी से रख रहे थे लेकिन अब प्री नर्सरी के भी स्टूडेंट्स का भी इरादा हो रहा है कि उनके लिए भी क्लासरूम तैयार हो रहा है कि उनके लिए भी प्री नर्सरी का भी हम लोग स्टार्ट करें। लेकिन अभी तक जो है कोई प्री नर्सरी में लिया नहीं है एडमिशन, और अभी सिर्फ अभी हम लोग देख रहे हैं और बातचीत चल रही है। मैनेजमेंट हमारा ये बात कर रहा है कि प्री नर्सरी हम लोग चला पाएंगे या नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम अकेले हैं, भाई है हमारे साथ में, बस हम दो ही लोग हैं साथ में। ठीक है, मैनेजमेंट है पूरा अपना, लेकिन जो आप विलिंगली खुद अपने अंदर से जो काम कर सकते हैं, आप सिर्फ वहाँ बता सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। और खुद लोगों का काम नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी है कि आप बिना टीम के काम नहीं कर सकते। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो आप काम बिल्कुल अच्छे नहीं कर पाएंगे। लाख आप कोशिश कर दें, आपके अंदर कितनी भी एबिलिटी हो, कितनी भी कुछ हो, लेकिन सबसे पहले आपकी टीम। तो मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि इल्मा पब्लिक स्कूल और अल सिटी पब्लिक स्कूल दोनों ही की टीम, स्कूल टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब इतनी डिवोटेड है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं जितनी भी उन लोगों की तारीफ करूँ कम है। मतलब हम कुछ नहीं है, जीरो है उनके आगे, हम कुछ नहीं, वो लोग ही कर रहे हैं, हम तो सिर्फ कुछ नहीं है। जितना भी कुछ करते हैं, इल्मा पब्लिक स्कूल के टीचर्स हैं, आपके अल सिटी पब्लिक स्कूल। एक्चुअली इल्मा पब्लिक स्कूल जमालपुर साइड्स में है, मतलब जमालपुर में ही है, जमालपुर साइड में क्या कहेंगे। तो जो उस साइड के अगर कोई पेरेंट्स हों और अपने बच्चों का नर्सरी से लेके या प्री नर्सरी से लेके और एट्थ तक के स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम में अगर कराना चाहते हैं बच्चे को एडमिशन, तो वो बच्चे करा सकते हैं। अल सिटी पब्लिक स्कूल जो है आपका दोधपुर साइड में है। जो जाकिर हुसैन स्कूल है उसके जस्ट बराबर में ही है। तो सिविल लाइन थाना है, उससे पहले ही पड़ता है। तो ये अल सिटी पब्लिक स्कूल है, तो मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ भाई चलाता है वो उस स्कूल को। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से उसको अल्सर्टिव कोलाइटिस है, मैंने जैसे कि कल भी बताया था और आज भी मैं फिर बता रही हूँ। वो बहुत बहुत तकलीफ है, लेकिन वो इतनी अपनी हिम्मत से, हौसले से और आप लोगों की सबकी दुआओं से और अल्लाह ताला के रहम करम से बस वो उठ के खड़ा हो जाता है। और हमारे साथ हमें ये लगता है कि हाँ, हम लोग दो लोग नहीं हैं, हम 11 लोग हैं। उसके साथ साथ हमारी जो स्कूल इल्मा पब्लिक स्कूल की टीम और हमारी जो अल सिटी पब्लिक स्कूल की है टीम बहुत छोटी है। ये नहीं है कहेंगे, किसी टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी टीम थी और आज भी बहुत अच्छी, हम ये नहीं कह रहे हैं। उस टाइम की बात थी, आज की बात है। तो वो उस टाइम में था। उस टाइम में स्टूडेंट्स भी थोड़े ज़्यादा थे, अब तो स्टूडेंट्स भी नहीं रहे, क्योंकि अब्बा की डेथ के बाद से हमने बिल्कुल बिस्तर पकड़ लिया। भाई तो बीमार था ही था ऑलरेडी। तो 7-8 महीने बिल्कुल उठना नहीं, हमारा जाना नहीं, कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो हो जाना हमारा। और मतलब बस सिर्फ रोते 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 ही रहना। और यही था कि कहीं से भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, मुझे अब्बू मिल जाए देखने के लिए। और आज भी वही शिद्दत से मैं जो बीमार हूँ, वो सिर्फ अपने अब्बा की याद मुझे इतनी आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कोई लम्हा नहीं जाता जो मैं अब्बा का को मैं भूल पा रही हूँ ज़रा सा भी माइंड से। वो और अब्बा जैसी अम्मा रही, बाप रहे, बहन भाई, ये भूलने वाली चीज़ नहीं होते हैं। तो और हमारा अब्बा का जो अटैचमेंट है, हमने कहा ना कि हम जब तक सो के भी नहीं उठते थे और अब्बा जब तक उठ के तैयार नहीं, अरे चल चल नहीं रही है, उठ जल्दी से, चल 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 जल्दी चल, इसको चल। तो वो ये वाला ये चीज़ हमारा रहा रिलेशन। उसके बाद बैठे हैं और मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो हम लोग बाप बेटी बैठे हैं। वो हमें एक अपने दोस्त की तरह भी समझाते थे, हमें गार्जियन की तरह, मेंटर की तरह। मतलब मेरी तो दुनिया ही है मेरे अब्बा, सब कुछ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो इसलिए इल्मा पब्लिक स्कूल भी बिल्कुल
ये मतलब लोगों को ये लगने लगा कि अरे मैडम ने तो स्कूल छोड़ दिया है, अब मैडम आती नहीं है, फादर रहे नहीं है, तो इसका मतलब ये स्कूल बंद हो रहा है। जबकि स्कूल कभी नहीं बंद होगा इंशाअल्लाह। मेरा दिली तमन्ना है कि मेरे अब्बा का जो ख्वाब है, ख्वाहिश है, उसको पूरा करें। और डिवोटेड होकर मैं काम भी करवाना चाहती हूँ। मैं, भाई, अपनी हमारी टीम। कोई है कि हम मैं अकेले, ना ना ना, अकेले मैं, मेरे बस की कुछ नहीं है। अगर मेरे साथ भाई नहीं खड़ा हो और मैं स्कूल की टीम नहीं हो, तो मैं बिस्तर से भी नहीं खड़ी हो सकती। मैं इतनी ज़्यादा हैंडीकैप्ट हो चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा, मतलब अ, मैं इतनी टेंशन में रहती हूँ इस चीज़ को लिए कि कैसे करूँ, क्योंकि अब्बू नहीं है। अब इस काम को कैसे करूँ, अब्बू नहीं है। जबकि भाई इतना छोटा होने के बाद भी अब्बा वाला बिल्कुल रोल प्ले कर रहा है मेरे साथ में। रोल का प्ले का ये नहीं है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग नहीं है, बल्कि बिल्कुल फादर बना हुआ। जबकि इतना छोटा है मेरा भाई, बहुत छोटा है मुझसे, तो अगर नहीं था। तो वही मैं कह नहीं, तो एडमिशन के लिए मैं आपको जो मेन मुद्दे पे आ रही थी कि एडमिशन जो है, जमालपुर साइड के जो भी स्टूडेंट है, आपके हमदर्द नगर ए है, हमदर्द नगर बी, हमदर्द नगर सी, हमदर्द नगर डी है आपका, और ये जो आपके मंजूरगढ़ी है, मिर्ज़ापुर है, रटगांव है, ये जितने भी आसपास के एरिया के हैं, शमशाबाद है, मौलाना आज़ाद नगर है, तो यहाँ के भी जो भी लोग अगर कोई हो, तो बिल्कुल फ्री एडमिशन हो रहा है। सिर्फ 200 का फॉर्म लिया जा रहा है। उसका वो फॉर्म का भी मान लीजिए, एडमिशन का भी मान लीजिए, और चाहे आपका रजिस्ट्रेशन का मान लीजिए, सब कुछ वही 200 में है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। हाँ, यह है कि मंथली फीस जो है वो ली जा रही है साथ में। तो वो मंथली फीस भी आपको, अगर आप लोगों को मैं बताऊंगी तो आप लोग हंसेंगे, तो बताना क्या कि मंथली फीस भी क्या है। क्योंकि ये स्कूल अब्बा का मोटिव था कि ये वो उन लोगों के लिए स्कूल है जो स्कूल से दूर भागते हैं, डरते हैं कि बहुत फीस है, वो डरते हैं कि बहुत महंगा कोर्स है। वो लोग भागते हैं कि जो हम नहीं पढ़ सकते, हम तो 50 रुपये, 100 रुपये या 25 रुपये वो हम कमा कर लेकर आएंगे। ये मोटिव से खोला था। जब अब्बू ने खोला था, सिर्फ 1 रुपये के लिए से ये था कि इससे ये नहीं लगे कि फ्री मतलब पढ़ाई हो रही है। मतलब इससे इसलिए ये खोला गया था कि मत उससे। और वही ये चीज़ है कि फीस बहुत कम है, ना के बराबर फीस है, कोई फीस नहीं है। और मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं उनकी तरह हम पढ़ा सकें, लेकिन अभी हमारे पास में है नहीं इतना। अब तक तो हमारे अब्बा थे, तो हम अब्बा गवर्नमेंट जॉब में रहे, तो हमें अपनी पेंशन दे दिया करते थे, तो हम चला लिया करते थे। लेकिन आज हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हर दिन एक से नहीं होते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग की दुआएं साथ हैं, अल्लाह ताला की नज़र, अल्लाह ताला का हाथ हमारे साथ है। और हमारी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे माँ बापों की दुआएं हमारे साथ बहुत हैं, बहुत दिल से दुआएं दी हैं हमारे माँ बापों ने। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी, और इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग भी हमारे हक में ज़रूर 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 दुआ कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो सिविल लाइन में थाने के पास में जो स्कूल है, वो बहुत मतलब इल्मा पब्लिक स्कूल से थोड़ा सा अपर लेवल में कह लीजिए, चाहे मैं कहूँगी, क्योंकि वहाँ की जेंट्री हैंड टू माउथ वाली है। और यहाँ थोड़ा सा है, ये भी ऐसे ही स्कूल, कोई बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, बहुत, लेकिन छोटा सा ही है अभी। मतलब मामूली मान लीजिए कि क्या बताएं हम, मतलब कहते में भी नहीं है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि एजुकेशन के मामले में कोई भी छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। हम दिल से उस काम को कर रहे हैं, बस दुआ करिए कि हम और दिल से काम कर पाएँ। और एक को सबसे बड़ी आपको मैं और खुश खबरी दिए देना चाहूँगी कि हमारा जो गांव जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हम खिरसे से हैं, जो अतरौली छर्रे के पास में पड़ता है, खिरसा एक गांव। वहाँ पर जब मेरे अब्बा हयात थे, तो उस टाइम में उस गांव में कोई स्कूल नहीं है, है ही नहीं कोई स्कूल। तो अब्बा तब बनवा रहे थे, तब वो कमरे बन चुके थे, तो 14 कमरे बना चुके थे। लेकिन बस अल्लाह ताला की थी कि अब नहीं रहे मेरे अब्बा। लेकिन जब हम गए तो, और हमने बड़ा एहसास किया कि अब्बा ने 82 ईयर्स ओल्ड में ये काम कर रहे थे, तो हम क्यों नहीं। क्योंकि हमारी पैदाइश अलीगढ़ की है, हमारे सब बहन भाइयों की पैदाइश अलीगढ़ की ही है। इवन अब शादी भी अब्बा की अलीगढ़ से ही हुई। तो इसलिए अब्बा इंटर करने के बाद में गांव से यहाँ आ गए थे। तो हमारा गांव से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा। लेकिन अब अब्बा की डेथ के बाद से हमने जाना शुरू किया, और उस स्कूल को देखा कि क्या बनवा रहे थे। और आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी दूँ कि वो स्कूल भी रिकॉग्नाइज हो गया है। और मेरा भाई
इतना बीमार होने के बावजूद भी, और उसमें लगा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि उस स्कूल को भी अब रन करा जाए। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जनवरी के लास्ट से या फरवरी के फर्स्ट वीक से वहाँ पर भी एडमिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग बस ये, क्योंकि अभी ले तो लिए हैं अभी भी, लेकिन अभी 10-12 ही एडमिशन है वहाँ पर, ज़्यादा नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर भी होंगे और आप लोग साथ दीजिएगा। तो ये हमारा तीसरा स्कूल, जो कि हमारे अब्बा के ही नाम से है, IAS पब्लिक स्कूल। तो वो खेड़से में है। आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और अभी को मतलब रिकॉग्नाइज हुआ है, ज़्यादा टाइम हुआ है, 1 ही साल हुआ है, जनवरी में हुआ था। तो इसलिए हम ज़्यादा, क्योंकि हम उसमें मेहनत भी नहीं कर पाए, थोड़ा सा फाइनेंशियली भी वीक हो गए हैं, वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे साथ में आ गई है। तो बस ये है कि आप लोग दुआएं कीजिए, ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, तो कि उस प्रोजेक्ट को भी हम पूरा कर सकें। और जो एक ख्वाब है हमारा, जो अब्बा की जो 2 बुक्स इनॉग्रेशन नहीं हुआ है उनका, वो भी हम पूरा करवा सकें। हमारी तो, मैंने कल भी कहा था और आज भी कहा कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई बिसात नहीं है हमारी कि हम, लेकिन बस ये है कि अल्लाह ताला अपना नज़र हमारे ऊपर बनाए रखें। आप लोग आपकी दुआएं रहें, पता नहीं किसकी दुआ कब कहाँ कैसे लग जाए और हमें कामयाबी मिल जाए। तो और अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, इसी वजह से कहती हूँ कि अंजुम इखलास की दुनिया को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। कल भी नहीं किया, 2-3 लोगों ने ही किया, बड़ी मायूसी होती है। ये ठीक है, हम कुछ खास नहीं, हम बता नहीं पा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, और जो हम करना चाह रहे हैं वो बता रहे हैं, जो हम करना चाहेंगे आगे हम वो बताएंगे। क्योंकि हमें और तो कुछ हमें ज़्यादा नहीं आता, हमें जो आ रहा है, हम जो करना चाहते हैं बस वो आपके मोटिवेशन के लिए और आपके अप्रिसिएशन के लिए हम लगे कि हम पता नहीं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए तो कि वाकई में हमें ये काम करना चाहिए या हमें यहाँ रुक जाना चाहिए, या हमसे हो पाएगा। हम बेवजह बस सिर्फ सोचे बैठे हुए हैं हम कर लेंगे, क्योंकि ख्वाब तो देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे हों। तो ख्वाब देखने की तो कोशिश कर रहे हैं, तो हमें वो ख्वाब देखने चाहिए कि हम अपने अब्बू के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ ये बताइए आप लोग, या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं सही। तो उम्मीद करते हैं कि इसी के साथ ही मैं कल अपना और व्यूज़ दूंगी आपको। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखा करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैंने कहा ना कि मेरा नाम अंजुम है, मेरे फादर का नाम इखलास है, तो दोनों मिलकर अंजुम इखलास हो जाते हैं। और इस दोनों नाम को आप आगे प्लीज़ बढ़ाइए। अंजुम इखलास की दुनिया को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप डिसलाइक भी करिए। और ज़रूर हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हम यहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ नहीं, यहाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो और भी हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको भी हमें एडवाइस दीजिए। हमें आपके एडवाइस की बहुत 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 सख्त ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पर विराम करती हूँ, फुल स्टॉप लगाती हूँ, और मैं मिलती हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।